हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो कि जूलॉजी का मॉडल पेपर लेके आया हूं दोस्तों। 2024 में आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए चलता हूँ क्लास की तरफ। क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये पेपर नंबर 3 है जो कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है, आपको निर्देश को पढ़ लेना है। तो इसमें बताया गया है कि सेक्शन आ, सेक्शन बा और सेक्शन सा, इसमें 3 सेक्शन दिया होता है। जो सेक्शन ए होता है उसमें आपको 9 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो सेक्शन बा होता है उसमें आपको 36 नंबर मिलेगा और जो सेक्शन सा होता है उसमें आपको 30 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि 50 शब्दों में आपका आंसर लिखना होगा। तो इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है, निर्देश पढ़ लेना पहले आप लोग। किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक 3 अंक के है, अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्दों की है। तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपको उसमें से 9 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लोनिंग क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स, तो आपको इस पर टिप्पणी करना है। निम्नम 50 शब्द की। कितने शब्द की? 50 शब्द की। उसके बाद बी है सीपीयू। आपको बताना है सीपीयू क्या है, सीपीयू किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको 50 शब्द में आंसर लिखना होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम से आपको ज्वाइन होना अनिवार्य है। तो सी क्वेश्चन पूछा गया है मीडियन, मध्यिका क्या है, इसको आपको विस्तार से समझाना है 50 शब्दों में। और डी पूछा गया है इनेट इम्यूनिटी, इसका मतलब है सहज प्रतिरक्षा क्या है, तो इसको भी आपको आंसर लिखना होगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये पूछा गया है सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोष प्रोटीन क्या है, इसको भी आपको लिखना होगा। ये हो गया 5 क्वेश्चन दोस्तों। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन उसमें करना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो जो सेक्शन बी होता है इसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको इसकी शब्द सीमा है दोस्तों, उसमें आपको 225 शब्दों का आंसर देना होगा। इसमें बताया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, अधिकतम शब्द सीमा 225 शब्द की है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको जिसमें कि 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 7 में से उसमें आपको 4 क्वेश्चन करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 9 अंक है, जिसमें कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 36 नंबर देखने को मिल जाएगा। और इसकी शब्द सीमा 225 शब्दों की है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन endonucleases, give a brief account of different types, nomenclature and application of restriction endonucleases। इसका मतलब है कि प्रतिबंध अंत केंद्रक क्या है, प्रतिबंध अंत केंद्रक क्या है, प्रतिबंध अंत केंद्रकों के विभिन्न प्रकार, नामकरण और अनुप्रयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए 225 शब्दों में। अब इसमें थर्ड पूछा गया है डिफाइन डाटा, डिस्क्राइब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ब्रीफ। इसका मतलब है कि डाटा को परिभाषित कीजिए। डेटा आंकड़ा के आलेखी निरूपण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डाटा किसे कहते हैं, डाटा को परिभाषित करना है आपको, इसके बारे में आपको लिखना होगा 225 शब्दों में। इसमें यह पूछा गया है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको इसके मध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना है। अब 5 में पूछा गया है राइट
एन राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन जीन थेरेपी। तो उसका मतलब है कि जीन चिकित्सा पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए 225 शब्दों में। उसके बाद 6 पूछा गया है व्हाट आर बायोचिप्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोचिप्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन ब्रीफ। इसका मतलब है कि बायोचिप्स क्या है, विभिन्न प्रकार के बायोचिप्स और उनके अनुप्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको 225 शब्दों का आंसर लिखना होगा। और 7 है डिफाइन इम्यूनिटी, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनी सिस्टम। इसका मतलब है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली के घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको इसको भी लिखना है। और इसमें राइट शॉर्ट नोट एंड द फॉलोइंग, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब कि जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग। अब इसमें भी पूछा गया है 8 में बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल क्या है, आपको इसके बारे में लिखना होगा। अब इसमें से है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो इसका जो आपको आंसर लिखना होगा, आपको 225 शब्दों में सेक्शन बी को करना होगा। 7 क्वेश्चन में से आपको वहां पर 4 क्वेश्चन करना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी जो है उसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न। सेक्शन सी खंड सा, इनमें बताया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों के हैं। अधिकतम शब्द सीमा 475 शब्दों की है। तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 15 नंबर है। आप लोग 2 क्वेश्चन करोगे तो 15 दूना 30 नंबर आपको मिलेंगे सेक्शन सी से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यूनोग्लोबुलिन। दोस्तों इसका हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें यह पूछा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी के विभिन्न वर्गों की संरचना एवं कार्यों को विस्तृत विवरण दीजिए। आपको इसकी शब्द सीमा 475 शब्द को लिखना होगा। अब इसमें पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्राइब डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डिटेल। आपको इसको बारे में लिखना होगा। बात करते हैं नंबर 11 के। इसमें पूछा गया है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गिव देयर फंक्शन इन ब्रीफ। तो इसका मतलब है कि एक प्रचालन तंत्र क्या होता है। विभिन्न प्रकार के डेस्कटॉप प्रचालन तंत्रों का वर्णन कीजिए और उनके कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, मतलब उल्लेख कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिको, इसमें पूछा गया व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरएनडीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। तो इसका जो हिंदी है पुनर्योजनी डीएनए तकनीक क्या है। पुनर्योजनी डीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों को उपयुक्त चित्रों की सहायता से समझाइए। दोस्तों
यही था क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।